सोचो, जिस पैसे को तुम अच्छा समझ रहे हो, अगर वही पैसा तुम्हारी बर्बादी बन जाए तो। एक आदमी रात दिन पैसा कमाने में लगा था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन वही पैसा उसके घर का सुख, शांति, रिश्ते और चैन छीनने लगा। तब उसे समझ में आया कि हर पैसा खुशी नहीं देता। हराम कमाई शुरुआत में मीठी लगती है, लेकिन उसका अंजाम बहुत कड़वा होता है। शुरुआत में आदमी खुश होता है कि जल्दी पैसा आ गया, नई चीजें खरीदता है, ऐश करता है, लेकिन कुछ समय बाद वही पैसा बीमारी, टेंशन और बदनामी बनकर लौटता है। रिश्वत, धोखा, झूठ, फरेब से कमाया हुआ पैसा बाहर से चमकता तो बहुत है, मगर अंदर से जहर होता है। एक दुकानदार झूठ बोलकर सामान बेचता था। बाहर से उसकी दुकान बहुत चमक रही थी, लेकिन अंदर से उसका दिल बेचैन था। इसलिए हराम कमाई बाहर से चमकती तो बहुत है, मगर अंदर से जहर छोड़ती है। ऐसे माल से खरीदा हुआ खाना पेट तो भर सकता है, लेकिन दिल को सुकून कभी नहीं दे सकता। एक अमीर आदमी महंगे खाना खाता था, लेकिन रात को सो नहीं पाता था, और दूसरी तरफ वही गरीब इंसान सूखी रोटी खाकर भी सुकून से सोता था। हराम कमाई घर तो बना सकती है, लेकिन उस घर से बरकत छीन लेती है। एक आदमी ने बहुत बड़ा घर बनाया, लेकिन घर में रोज लड़ाई, बीमारी और परेशानी रहने लगी। तब उसे समझ में आया कि दीवारें तो बहुत बड़ी थी, मगर बरकत घर में थी ही नहीं। कई लोग पूछते हैं, पैसा तो बहुत है, लेकिन सुकून क्यों नहीं? क्योंकि हराम माल कभी राहत नहीं देता। एक व्यापारी के पास सब कुछ था, गाड़ी, बंगला, पैसा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि दिल का सुकून बाजार से नहीं, हलाल कमाई से खरीदा जाता है। और अगर इंसान दुआ के लिए हाथ उठाता है, तो हराम कमाई दुआओं के रास्ते रोक देती है। एक आदमी हर रोज दुआ करता था कि मुश्किलें खत्म हो जाएं, लेकिन उसकी कमाई गलत रास्तों से आती थी, इसलिए दुआ के असर में रुकावट आ रही थी। दुनिया में चाहे कोई न पकड़े, लेकिन अल्लाह की अदालत में हर हिसाब होगा। दुनिया में इंसान चालाकी से तो बच सकता है, लेकिन आखिरत में न झूठ चलेगा न बहाना। वहाँ हर एक चीज का साफ इंसाफ होगा, और उस दिन पूछा जाएगा कि ये दौलत कहाँ से आई और तुमने कहाँ कहाँ खर्च किया। एक इंसान ने पूरी जिंदगी पैसा जोड़ा, लेकिन आखिरत में उससे पूछा गया कि ये पैसा कहाँ से आया और तुमने कहाँ कहाँ खर्च किया। तब उस इंसान के पास कोई जवाब नहीं था। अभी भी वक्त है, हराम छोड़ दो और हलाल को अपनाओ, क्योंकि कम पैसा चलेगा और पाक कमाई बचेगी। एक मजदूर रोज थोड़ा कमाता था, मगर उसके घर में खुशी थी, और दूसरी तरफ हराम कमाने वाला आदमी मगर हमेशा परेशान। तो दोस्तों, अगर ये बात दिल को लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करो, और चैनल रियल वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि एक सही नसीहत किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक याद रखिए रियल वॉइस।